डालियों पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। क्या लिखा है? डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक वृक्ष है और वृक्ष को संभालने वाला, एक पेड़ को संभालने वाला क्या होता है? उसका जड़ होता है। जड़ अगर नहीं रहेगा तो डालियां नहीं रहेंगी। जड़ नहीं रहेगा तो पूरा वृक्ष दिखेगा क्या? क्योंकि जड़ पूरे पेड़ को संभाल कर रखा है। एक वृक्ष को संभालने वाला उसका जड़ है। और बाइबल कहती है हम जड़ को नहीं संभाल सकते, जड़ हमें संभालती है। हमारा जड़ कौन है? यीशु, परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि और आकाश को रचा, जिसके द्वारा हम बनाए गए हैं, वो हमारा जड़ है। कोई मनुष्य किसी परमेश्वर को नहीं संभाल सकता। क्या लिखा है? आज बहुत सारे लोग अपने पॉकेट में, अपने जेब में बहुत सारे परमेश्वर को लेकर घूमते हैं और संभाल कर रखते हैं, ये मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है तू जान रख, डालियां जड़ को नहीं संभालती, जड़ डाली को संभालता है। परमेश्वर आज आपको संभालना चाहता है। हालेलुया। एक घर को संभालने वाला क्या होता है? एक घर को क्या चीज संभालता है? एक बिल्डिंग है, इसको क्या संभाल के रखा है? इसका नींव मतलब फाउंड बेस। घर को संभालने वाला एक नींव है। बाइबल कहती है एक घर को संभालने वाला नींव है। परमेश्वर कहता है मेरे पास एक ऐसा नींव है, एक ऐसा चट्टान है, अगर तू उस पर खड़े हो जाए तो आंधियां तुझे गिरा नहीं सकती, तूफान तुझे नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर का वो चट्टान यीशु है। निर्गमन 33 का 21 वचन कहता है यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। जब आप मसीह रूपी चट्टान पर खड़े होते हैं, जिस तरह ये घर, जिस तरह एक पेड़ को जड़ संभालता है, जिस तरह एक घर को एक नींव संभालता है, वैसे ही अगर हमारा जीवन मसीह यीशु पर खड़ा है तो वो हमें संभालता है। हालेलुया। एक घर को संभालने वाला कौन है? एक्टिव हो जाओ, 5 मिनट में बंद कर दूंगा। घर को संभालने वाला कौन है? एक घर का नींव। पेड़ को संभालने वाला तो जान रख, क्या लिखा है? तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं संभाल सकता, परमेश्वर हर एक मनुष्य को संभालता है। आमीन। मत्ती 7:24 और 25 कहता है एक बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो चट्टान कौन है? हालेलुया। सभी दरी है। परमेश्वर का वचन कहता है एक बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर बनाया। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल कहती जब आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ें चली, वो चट्टान उसे संभाल कर रखा था। परंतु जिनका घर, जिनका जीवन संसार की वस्तुओं पर था, आंधियां आई, बाढ़ें चली, उनका जीवन ढह गया, नष्ट हो गया, आज वो आपके मध्य में नहीं दिखता। इस कलीसिया में भी जब आंधियां आई, तूफान आई, बहुत सारे लोग ढह गए, क्योंकि उसका जीवन यीशु रूपी चट्टान पर नहीं था। यदि आज अपने घर को, अपने जीवन को, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा का घर है, अगर आप उस जीवन को उस चट्टान पर नहीं बनाएंगे, जब आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, क्या हो जाएगा? ढह जाएंगे, गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को संभालने वाला जड़ है, घर को संभालने वाला उसका नींव है, हमको संभालने वाला हमारा यीशु है। पर वो संभालेगा कब? जब आप उसके पास रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 104:5 में, तूने पृथ्वी को उसके नींव पर स्थिर किया ताकि वह कभी न डगमगाए। पृथ्वी
अदर में आकाश में लटका हुआ है, जिसका कोई बेस फाउंड नहीं है, कोई ये हवा में तैर रहा है। अगर किसी बॉटल है, इसका बेस है ये टेबल, पृथ्वी का कोई टेबल नहीं, कोई बेस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को उसकी नींव पर रखा है। वो कभी नहीं डगमगा सकता जब तक वो परमेश्वर जिसने बनाया उसे डगमगा ना दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वह कभी न डगमगाए, परमेश्वर आपको स्थिर करता है मसीह यीशु पर ताकि आप कभी न डगमगाए। हम क्या समझ रहे हैं? हमें संभालने वाला कोई संसार का व्यक्ति नहीं, संसार की वस्तु नहीं, हमें संभालने वाला हमारा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है। भजन संहिता 18:35 कहता है तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। आपको परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए हैं, तब आप स्थिर हैं। बिना कोई परमेश्वर की इच्छा के यीशु मसीह को करीब नहीं आ सकता, यीशु मसीह को नहीं जान सकता। वो आपको संभाले हुए हैं कि आप उस परमेश्वर को जान सके, उनके साथ संगति करें, उनमें जीवन बिताए। हालेलुया। भजन संहिता 27:10 कहता है, दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा ने मुझे संभाला है। आज आपको संभालने वाला कौन है? ये खुद से प्रश्न कीजिए। क्या आज आपको शैतान संभाल रहा है? क्या आप उसके कब्जे में, उसके नशे में, उसकी आदि शिक्षाओं में फंसे हुए हैं? क्या आज आपको संसार संभाल रहा है कि संसार से डरते, घबराते और बेचैन होते हैं? या आज आपको परमेश्वर संभाल रहा है? खुद से एक प्रश्न कीजिए। भजन संहिता 55:22 कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके वचन और आज्ञाओं पर चलता है उसको कभी टलने नहीं देता। वो परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को डाल दो, वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया। परिस्थितियां बहुत गंभीर होती है, नहीं संभाल पाते, अपने आप को परमेश्वर को हाथों में दे दे, वो आपको संभाल लेगा। आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। भजन संहिता 11:1-3 कहता मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हो सकता है आज आपका विरोधी आपकी मृत्यु की खोज में हो, आपका सताने वाला आपको सता रहा हो, वो प्राण की इच्छा रख रहा हो, पर बाइबल कहती है जब तक नींव मजबूत है आपको कोई गिरा नहीं सकता। यदि आपका फाउंड कमजोर होगा, मसीह में आपका विश्वास कमजोर होगा, आप गिर जाएंगे। समझिए, लोग कहते हैं कि पक्षी जैसे उड़कर पहाड़ पे चला जाता है वैसे ही इनका प्राण उड़कर चला जाए। बाइबल कहती है यदि नींव उठा दिए जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। अगर नींव मजबूत है तो दुष्ट क्या कर सकता है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो बीमारी कुछ नहीं कर सकती। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। परंतु एक कदम, एक पैर दूसरी नाव पे और दूसरा पैर पानी पे होगा तो गिर जाएंगे। एक रास्ते पर चलिए, अपने जीवन को उस परमेश्वर को सौंप दे, वो आपको संभालना चाहता है। हमारा जड़, हमारा नींव, हमारा चट्टान मसीह यीशु है। यदि हम अपने जीवन को उसके ऊपर बनाए, उसके वचन के ऊपर बनाए, उनकी आज्ञाओं के ऊपर बनाए, संसार की कोई शक्ति नहीं कि वो आपको गिरा दे। हालेलुया।
फिलिस्तियों के समय में एक व्यक्ति था। बाइबल कहती है जब फिलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़ा, उनके दोनों आंखें फोड़ दिए। जब फिलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़ा तो वो लोग जय करने लगे। कौन? फिलिस्ती। न्यायियों 16:23 में कहता है फिलिस्ती के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा यज्ञ रखा, इसलिए आनंद करने को कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु को, हमारे देश में नाश करने वाले को, हमारे देश की नाश करने वाले को, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे वश में कर दिया, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। फिलिस्ती अपने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए भवन में इकट्ठे हुए थे। जिस तरह आप परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हैं, सिमसोन को उस जगह पर लाया गया। उनका जो नाजिर था, उनका जो बल था, जो स्वर्ग से उतरता था, उनके बाल को काटने के द्वारा नष्ट हो गया था। और जब उस भवन में लाया गया, बाहर। जब सिमसोन को उस भवन में लाया गया, परमेश्वर का वचन बताता है उन्होंने कहा ये दो खंभों के बीच में मुझे खड़ा कर दो। घर का नींव क्या है? घर का बेस जो मजबूती वो उसकी नींव में है, और वो नींव में बड़ी बड़ी पिलरों से सिमसोन को बांध दिया। क्या किए? जो व्यक्ति अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था, फिलिस्ती जो अपने पर देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि इन्होंने हमारे शत्रु को क्या किया है, हमारे वश में कर दिया है। सारे लोग, हजारों लोग उस भवन के अंदर इकट्ठे थे, छत में इकट्ठे थे। सिमसोन को बांध दिए कि उनके लिए क्या करे, नाटक करे, हंसी मजाक का पात्र बनाया जाए। जब वो देखा कि मैं पिलरों से टिका हुआ हूं और ये घर उस पिलर पर टिकी हुई है, आखिरी बार परमेश्वर को पुकारा और कहा। सिमसोन ने उन दोनों के बीच वाले खंभों को, जिससे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। न्यायों 16:29 और 30 कहता है सिमसोन ने कहा फिलिस्तियों के साथ मेरा प्राण भी जाए। वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपनी पूरी जीवन में मार डाला था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो मरते मरते जितनों को मारा, वो उससे कहीं ज्यादा था जो अपने जीवन भर में लोगों को मारा था, अपने दुश्मनों को मारा था। जब परमेश्वर आपको संभाले रहेगा, मरते हुए भी आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेंगे, बाइबल कहती है आपकी मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। इतना सीरियस क्यों हो गए? हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है फिलिस्तियों को लग रहा था कि हमारा परमेश्वर हमें संभाले हुए है, परंतु परमेश्वर का योजना था कि सबको एक साथ खत्म कर दे। क्यों?
सिमसोन अंधा था, देख नहीं सकता था, पिलर को तोड़ दिया, सारा घर गिर गया, हजारों लोग उस जगह पर दबकर मर गए। परमेश्वर इस्राएलियों को संभाले हुए था, इसलिए परिस्थितियों को नाश कर दिया। आज परमेश्वर आपको संभाले हुए हैं, आपके दुश्मनों को भी ऐसे ही नाश कर देगा। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन का जड़ हमारा मसीह है। भजन संहिता 27:10 कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आज परिवार के लोग छोड़ सकते हैं, माँ बाप बुढ़ापे में होकर वो प्रभु में सो जाएंगे, वो आपको छोड़ सकते हैं, परंतु आपकी मृत्यु के समय तक परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य किसी परमेश्वर को नहीं संभाल सकता। हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा कर सकता है, परंतु यहोवा हमेशा होता है। आज आपके जीवन में हो सकता है माँ बाप नहीं है, संभालने वाला हस्बैंड नहीं है, ऐसा परिस्थिति में है जिस समय आपको लगता है कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। उस परमेश्वर की ओर देखें, वो आपको संभालने के लिए तैयार है। क्या आप अपने बच्चे को संभाल सकते हैं? बहुतों माँ बाप ने कोशिश किया अपने बच्चे को संभालने का, क्या हुआ? बिगड़ गए। गलती आपकी है, आपने परमेश्वर के काम को खुद रख लिए। संभालने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चे को अगर उसका बेस, उसका नींव, उसका जड़ अगर परमेश्वर को बना दिए, वो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन यदि आप अपने बच्चे को खुद संभालेंगे, जो खुद मिट्टी का है, बच्चा गिर जाएगा। समझ रहे हैं? बच्चों का नींव परमेश्वर होना चाहिए, जिस तरह आपका और मेरा नींव है, तब वो बच्चा उस मार्ग में बढ़ेगा। आप सहायता कीजिए, पर नींव परमेश्वर को बनाइए। कोई भी बच्चा कभी नहीं गिरेगा। बाइबल कहती है, गिनती 11:14 कहता, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। एक मनुष्य, एक पत्नी, एक पति, कोई भी व्यक्ति पूरे घर का भार नहीं संभाल सकता, समाज का भार नहीं संभाल सकता, एक व्यक्ति संसार को नहीं संभाल सकता। उसकी क्षमता से वो बाहर हो जाएगा। पर जब सब कुछ आप परमेश्वर के हाथों में दे देंगे कि प्रभु आप संभालिए, वो हर एक बातों को सही तरीके से संभाल लेगा। हालेलुया। अय्यूब 26:2 कहता है, निर्बल जन को तूने क्या ही बड़ी सहायता की, जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं, उसको तूने कैसे संभाला है। मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है। अय्यूब कहता है, मैं मिट्टी का ठिकरा हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है, परंतु उस परमेश्वर में सामर्थ्य है, जो हमको संभालता है, जो आपको संभालता है। संभालने वाला परमेश्वर है। मत्ती 23:37 कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, संभालती है, वैसे ही परमेश्वर हमें संभालना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर हमें संभालना चाहता है। क्या आप अपने जीवन को उस मुर्गी के बच्चे के समान सौंपते हैं उस परमेश्वर को कि प्रभु आप मेरे नींव हैं, आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे दृढ़ गढ़ हैं, आप मेरे सहायक हैं। हालेलुया। निर्बल जन को क्या सहायता करता है परमेश्वर? जिनकी बाह में सामर्थ्य नहीं, उसको कैसे परमेश्वर संभाल कर रखता है। ये परमेश्वर का दया है कि वो आपको और मुझे संभालता है।
आज मनुष्य खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो परिवार को संभालते हैं, वो बच्चों को संभालते हैं और बिगड़ जाते हैं। दाऊद ने कहा है, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा ने मुझे संभाला है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बेस नींव पर खड़ा करें, मसीह पर खड़ा करें। आपका परिवार सदा आपको समझेगा, आपको बनाए रखेगा। पर यदि आप संसार की वस्तुओं पर अपने विश्वास को, भरोसों को रखते हैं, संसार की वस्तु आपको नहीं संभाल सकती, संसार के लोग आपको नहीं संभाल सकते, परंतु वो परमेश्वर आपको संभाल सकता है। हालेलुया। आज आपके बच्चे का जड़ क्या है? आज आपका जीवन का जड़ क्या है? आप कौन से जड़ से पानी खींच रहे हैं? कौन से जड़ से आप बढ़ रहे हैं? खुद को देखें। परमेश्वर जीवन का जल है। उन्होंने कहा, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके वचन से चले, उनकी आज्ञाओं से चले, आप सदा आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा करें, वो घर कभी नहीं गिरेगा। यदि आप अपने परिवार को, अपने जीवन को संसार की वस्तुओं पर खड़ा करेंगे, एक दिन गिर जाएगा और आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, इसलिए क्योंकि उसको आपने संभाला है, परमेश्वर को संभालने नहीं दिया। आज परमेश्वर को काम करने दें। भजन संहिता 145 का 14 कहता है, सब गिरते को संभालता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। आज आपको भी संभालना चाहता है। यदि आप संभालेंगे, हो सकता है आपका बच्चा बिगड़ जाए, पर यदि परमेश्वर संभालेगा, वो बिगड़ने नहीं देगा। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें। कहें, प्रभु मुझे संभाल, मेरे परिवार को संभाल। वो आपको संभाल लेगा। बाइबल कहती है, एक उकाब अपना घोंसला आसमान की ऊंचाई पर बनाता है। वो नीचे स्थानों पर अपना घोंसला नहीं बनाता, पहाड़ की चोटियों पर अपने घोंसले को बनाता है, टावर की ऊंचाई पर अपने घोंसले को बनाता है। उनका जीवन बहुत ही कष्ट से भरा रहता है। व्यवस्था विवरण कहता है, जब एक उकाब अपने बच्चे को देती है, उनका घोंसला कांटों से होता है, नुकीली लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाता है कि उनका बच्चा कभी आराम को ना रहे। एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार करता है। वो अपने बच्चे को तैयार करता है एक ऊंची उड़ान के लिए। दूसरी पक्षियों का घोंसला पंखों से गद्देदार होता है, परंतु एक उकाब का घोंसला कटीली लकड़ियों से बना होता है। क्योंकि उस बच्चे को जब वो जन्म होता है, जैसे वो बढ़ता है, उसको उस जगह पर रहने की इच्छा नहीं होती है। वो उड़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है। उकाब यही चाहता है, एक पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चा, मेरा बेटा दौड़े, चले फिरे और इस संसार में, इस पृथ्वी पर राज करे। जब वो बड़ा हो जाता है, उसके पंख उग आते हैं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 32 का 11 कहता है, जैसा उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। एक उकाब अपने बच्चे को लेकर आसमान की ऊंचाई पर जाता है, इसलिए कि उसका बच्चा उड़ना सीखे। परमेश्वर आपको लेकर आसमान की ऊंचाई पर जाना चाहता है, इसलिए कि आप मसीह में जीना सीखे, मसीह में चलना सीखे, मसीह यीशु में दौड़ना सीखे।
और एक फल से भरी हुई दाख की बारी बन जाए, एक उमड़ता हुआ सोता बन जाए। एक उकाब अपने बच्चे को लेकर पृथ्वी से 16 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाता है और उस ऊंचाई से उस बच्चे को उसका माता छोड़ देता है। उस ऊंचाई से वो बच्चा गिरता है ताकि उड़ ना सीखे। उस ऊंचाई से वो गिरता है ताकि वो उड़ ना सीखे। ये तैयारी है। एक पिता अपने बच्चे को संभालता है। तकलीफें आई है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको खत्म करना चाहता है। तकलीफें आई है, इसका मतलब परमेश्वर आपको ऊंचा उड़ाना चाहता है। हालेलुया। जब वो उस ऊंचाई से एक बच्चा गिरता है जो उस ऊंचाई पर पहली बार गया होता है, वो अपने पंख को फैलाता है, फड़फड़ाता है, उड़ना नहीं सीखा है। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला होता है, बाइबल कहती है उसे अपने पंजों पर पकड़ लेता है, फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो उड़ना सीखे, क्योंकि वो उड़ना सीखे। परमेश्वर तकलीफों को देता है, समस्याओं को देता है ताकि आप परमेश्वर में उड़ना सीखें। जैसे एक पक्षी अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही, बाइबल कहती है जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको पैरों पर उठा लिया। वैसे ही परमेश्वर में उड़ना सिखाता है। और जैसे ही आप गिरने वाले होते हैं, परमेश्वर अपनी बाहों में उठा देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर गिरते हुओं को संभालता है। परमेश्वर अपनी बाहों में हमें संभाल लेता है। पर समस्याएं खत्म नहीं हुई है। जब वो उड़ना सीख गया, आसमान की ऊंचाई में उड़ता है। उकाब का उम्र 80 साल का होता है। 40 साल की उम्र में उनके सारे नाखून, चोंच और पंख पुराने हो गए। अब उस नाखून से शिकार नहीं कर सकता, उस पंख से वो उड़ नहीं सकता ऊंची उड़ान पर, उस चोंच से वो अपने शिकार को नोच नहीं सकता। असली संघर्ष अब होता है जब आप मसीह में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। परमेश्वर परखता है आपके विश्वास को, आपकी शुद्धता के जीवन को। और तब जब समस्याएं आती है, जैसे उकाब के जीवन में 40 वर्ष की उम्र में आया, सबसे पहले वो अपने चोंच को पत्थर से टकरा कर तोड़ता है। वो लहू लुहान हो जाता है, तो खून से भर जाता है। जब वो विश्राम करता है, जैसे ही उसके चोट आते हैं, अपने नाखून को खतर कर काट देता है। अब उसका नाखून होता है, अपने पग को उखाड़ कर फेंक देता है, अपने शरीर को पूरा लहू से भर देता है। क्यों? क्योंकि जो पुराना है वो नया हो जाए। यदि आप मसीह में चलते चलते पुराने हो गए हैं, आप नए हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 103:5 कहता है, वह तेरी जवानी, वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उकाब के समान नए हो जाएं। एक नया पंख हो, एक नई चोंच और नए पंजे हो, जिससे दुष्ट को आप नोच सके, शैतान को खत्म कर सके, कि बुढ़ापे तक सिर्फ बच्चा बनकर रहेंगे। मसीह में सियाने बनो, मसीह में सियाने बनो। हमेशा दूध पीते हुए बच्चे के समान न रहो। अपने पंख को फैलाओ, अपने पंजों को तैयार करो, अपने चोंच को तैयार करो और दुष्ट को नोच डालो, शैतान को नोच डालो, बीमारी को नोच कर फेंक दो। कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी आपके जीवन के लिए नहीं है। मत्ती 10 में परमेश्वर ने हर एक दुर्बलता को, बीमारी को, अशुद्धता को आपके जीवन से दूर करने का अधिकार दिया है। वो चाहता है आप उकाब के समान नए हो जाएं। वो चाहता है आपकी जवानी उत्तम पदार्थों से भरी रहे। यशायाह 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं।
बाइबल कहती है उकाबों के समान बल होगा। एक उकाब बड़े बड़े बच्चों को उठाकर ले जा सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है, इतनी सामर्थ उसके अंदर है। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हो, आपके अंदर वो उकाब का सामर्थ हो कि आप बिल्कुल नए हो जाएं। हालेलुया। यिर्मयाह 48:40 कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा, वो आपके ऊपर पंख फैलाएगा। आप एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार किए गए हैं। परमेश्वर आपको संभालने वाला है। जैसे एक उकाब का माता अपने बच्चे को सिखाती है, तैयार करती है, संभालती है, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपको ऊंची उड़ान देना चाहता है। पर क्या आप तैयार हैं? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती संभालती है, परमेश्वर आपको संभालता है। परमेश्वर आपको चराता है। हर चराइयों में खुद को सरेंडर करें, खुद को समर्पित करें। बाइबल कहती है कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती। वचन संहिता 17:8 कहता है, अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों तले मुझे छिपा कर रख। वो अपनी आंखों की पुतली के समान आपको संभालता है। जकरिया 2:8 कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद मुझे उन छातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो आज तक हो सकता है आपको लूटते आए हो, आपको अंधकार में ढकेलते आए हो, परमेश्वर कहता है आज के बाद यदि कोई आपको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो आपको संभालता है, वो आपको बढ़ाता है, वो आपको तत्व पदार्थों से तृप्त करता है कि आप मसीह में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसका दाम चुकाया है आपको उड़ाने के लिए। जिस तरह एक उकाब 40 साल की उम्र में खुद को लहूलुहान करता है, उस मसीह ने खुद को लहूलुहान किया कि आप उकाब के समान जवान हो जाएं और उस आसमान की ऊंचाई पर उड़े। उन्होंने उस दाम को चुकाया है, उस तकलीफ को सहा है, उस लहू को, पवित्र लहू को बहाया है जिसके द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। यदि वो उस दाम को न चुकाता, आज हम अंधकार में पड़े होते, हमारा कोई अस्तित्व न होता। पर जिस तरह उकाब खुद को नया करता है, तकलीफ को परमेश्वर ने सहा और आपको एक नया जीवन दिया है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो बिल्कुल नया है। देखो सब कुछ बदल गया। फिर क्यों आलस्य कर रहे हैं? क्यों खुद को समर्पित नहीं कर रहे हैं? क्यों उकाब के समान नहीं उड़ रहे हैं? क्यों अपने पंख को फैलाकर नहीं उड़ रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप इस संसार से, इस जीवन से? संत पौलुस की तरह बने, न सिर्फ बांधे जाने के लिए पर मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, एक ऊंची उड़ान के लिए। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या आपका जड़ परमेश्वर है? क्या आप वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या वो आपको संभाले हुए है? अगर नहीं संभालेगा, ऊंचाई पर चले तो जाएंगे पर उतना ही जोर से गिर भी जाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को आकाश की 16 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ता है और उसके साथ साथ नीचे आता है कि उसे संभाले, वो जमीन पर गिर न जाए। यदि आप अकेले उड़ेंगे, परिवार के साथ उड़ेंगे, पैसे के साथ उड़ेंगे, गिर जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ चलेगा, कभी नहीं गिरेगा। यशायाह 43 कहता है, नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकती, लौ तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया है।
परमेश्वर आपको ऊंची उड़ान देना चाहता है। खुद को समर्पित करें और उसकी योजनाओं को ढूंढें, क्योंकि जो कल्पना परमेश्वर ने हमारे विषय में की है वो हानि की नहीं, भलाई की है। वो चमगादड़ की तरह उल्टे लटकने के लिए नहीं, उकाबों के समान ऊंची उड़ाई के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है यिर्मयाह 29:11, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। खुद को तैयार करें। परमेश्वर ने दाम देकर हमें खरीदा है, बहुत ही बहुमूल्य दाम को दिया है। इब्रानियों 2:9 कहता है यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चुके। आपकी तकलीफों को खुद के ऊपर लिया, आपकी मृत्यु को खुद के ऊपर लिया और वो क्रूस पर कुर्बान हो गए ताकि आप स्वतंत्र हो जाए, आप आजाद हो जाए, आपका पंख फैलाया जाए वो आपके ऊपर उड़ने के लिए। पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने उस बहुमूल्य दाम को चुकाया है आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता था कि आप अधिकारी हो। परमेश्वर चाहता था कि सारी पृथ्वी के ऊपर आप राज करें, सारी पृथ्वी के ऊपर ऊंची उड़ान को भरे। परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, बाइबल कहती तब परमेश्वर ने सोचा था कि ये व्यक्ति जो मेरी स्वरूप और समानता में है, सारी पृथ्वी पर, सारे आकाश पर, पृथ्वी की जीव जंतुओं पर, जल में, थल में जो कुछ है उस पर अधिकारी हो। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया अपने स्वरूप में। वो सृष्टि परमेश्वर से गुम हो गई, खो गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहा। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना नहीं चाहा। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहा और उस फल को खा लिया जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। उस फल को खाने के द्वारा परमेश्वर ने उस आदम को अदन की बारी से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर की सृष्टि, उसका स्वरूप और समानता में बनाया हुआ सृष्टि खो गया। एक मनुष्य ने नाव को बनाया और नाव को बनाने वाला जब उस नाव को समुद्र की लहरों पर छोड़ा, कुछ दूर बहुत आदम के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो नाव समुद्र की गहराई में चला गया। उन लहरों से वो लड़ नहीं पाया, उस परीक्षाओं में वो जय को नहीं प्राप्त कर पाया। आज परमेश्वर एक नाव के समान हमें बनाया है कि हम ऊंची लहरों पर तैरे, आसमान की ऊंचाई पर उड़े। परंतु आज्ञा को न मानने के कारण, परमेश्वर की इच्छा पर न चलने के कारण हम परमेश्वर की सृष्टि है जो खो जाते हैं। बाइबल कहती है उस वृक्ष के फल को खाने के कारण आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए। पर इतना ही नहीं, उनसे जो संतान उत्पन्न हुए उनके अंदर वो स्वभाव था, वो दुष्ट का स्वभाव आ गया। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, उनके अंदर एक पाप का स्वभाव हो गया। परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है।
और मनुष्य के अंदर के पाप को देखकर कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ चुकी है, मेरी दृष्टि में बनाई हुई मेरी रचना बिगड़ चुकी है, अब उस गहराई पर चली गई है जहां उसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने लहरों के ऊपर तैरने के लिए आपको और मुझे बनाया है, परंतु यदि कोई नाव डूब जाए तो वह तह में चला जाएगा। और जब परमेश्वर ने स्मरण किया कि मेरी बनाई हुई सृष्टि, मेरी स्वरूप और समानता में बनाया हुआ मनुष्य अभी शैतान के वश में है, परमेश्वर ने उसे वापस पाने की इच्छा रखी कि मैं उसे अपने पंखों के तले सुरक्षित रखूं, मैं उसे संभालूं, मैं उसे फिर से एक ऊंची उड़ान दूं। जो सृष्टि खो गई थी वो मसीह में फिर से उन्होंने पाने की इच्छा रखी। रोमियो अध्याय 5 वचन 12 कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सब ने पाप किया। रोमियो 5:19 कहता है, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर ने दाम को चुकाने की ठानी। आदम ने जो पाप किया था वो मसीह ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया। एक व्यक्ति के नाम आज्ञा ना मानने से सारे जगत पाप में भर गया, पर एक मनुष्य के आज्ञा मानने के द्वारा सारा जगत धर्मी ठहराया जाए। पर यह आसान नहीं था कि मसीह में आपको नया जीवन दे, उनके लिए एक दाम को चुकाना जरूरी था। जो ना हो शैतान के वश में, जो मनुष्य, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि शैतान के वश में थी, वहां से प्राप्त करने के लिए एक दाम को चुकाना जरूरी था। सारी पृथ्वी उस दुष्ट के वश में पड़ी हुई थी। परमेश्वर ने उसे वापस पाना चाहा, आपकी खोई हुई जिंदगी को परमेश्वर वापस लौटाना चाहा, फिर से वो आपको पहले आदम की समान बनाना चाहा। बाइबल कहती है रोमियो 5:17 में, जब एक मनुष्य के अपराध करने के कारण मृत्यु ने उन एक ही द्वारा राज किया, एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा सारी पृथ्वी में मृत्यु ने राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुशात से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मनुष्य के द्वारा पाप आ सकता है तो एक मनुष्य के द्वारा जीवन भी आ सकता है। एक मनुष्य ने खुद को पाप के हाथों में सौंप दिया, दूसरे मनुष्य ने सबको पाप के हाथ से बाहर निकाल लाया। ये परमेश्वर का दया है। यीशु का लहू आपको मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, इब्रानियों 9:22 कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब पाप लहू बहाए जाने के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए जब जगत पाप में था, मसीह के पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा आप और हम स्वतंत्र हो जाए, और आप और हम क्या हो जाए, पवित्र हो जाए, कि उस परमेश्वर से मेल कर सके। इन सारे बातों में परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाले हुए हैं। कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के बिना यीशु मसीह को नहीं जान सकता। ये उसकी इच्छा है कि आज आप उसके भवन में उपस्थित हैं और उसकी महिमा करने पाते हैं। वो आपको संभालना चाहता है। खुद को सरेंडर करे, खुद को समर्पित कर दे और उखाब की समान ऊंची उड़ान पर उड़े। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी वो पाप में चली गई थी, परंतु जो सृष्टि मसीह में है वो नहीं है। देखो, मसीह में तुम सब एक नई सृष्टि हो। मसीह में एक नया जीवन उखाब के समान। आपका उम्र चाहे 80 का क्यों ना हो, आप मसीह में एक नए व्यक्ति हैं।
नए स्वभाव हैं। अगर आपके अंदर वो आदम का स्वभाव है, आप अब तक जीवन को प्राप्त नहीं किए हैं, आप तक उस ऊंची उड़ान को प्राप्त नहीं किए हैं जिसे परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर संभालना चाहता है, जैसे माता संभालती है, जैसे माता सीने से लगाती है, जैसे वो हाथ पकड़कर चलाती है। परमेश्वर आपके साथ वो सब कुछ करना चाहता है। खुद को एक बच्चे के समान सौंप दे, वो आपको जवान औकात के समान बल देगा। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने बहुमूल्य लहू को बहाया है, आपको खरीदा है, आपको चुन लिया है कि आप उसकी महिमा करें। और तब जब परमेश्वर आपको संभालेगा, ये संसार की वस्तु आपको नष्ट नहीं कर सकती, संसार का जीवन आपको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको एक वृक्ष के समान बनाया है और आपका जड़ मसीह यीशु है। परमेश्वर ने आपको घर बनाया है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, उसका नींव मसीह यीशु है। परमेश्वर आपको जीवन दिया है, आपका नींव प्रभु यीशु मसीह है। उनके अनुसार चलें, उनमें बने रहें, आप सदा स्थिर रहेंगे। परंतु जिस दिन आप उस जड़ से अलग हो जाएंगे, उस नींव से अलग हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे और सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो परमेश्वर बहुत ही जल्द बादलों पर अपने विश्वासियों को लेने के लिए आ रहा है, अपने वादे को पूरा करने के लिए आ रहा है। यदि आप ऊंची उड़ान उस मसीह में जी रहे हैं, वो आपको उठा लेगा। खुद को सरेंडर करें, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वो दिन आता है जो अंधकार का तिमिर का है, उनमें लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दे, वो आपको संभालेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा।